क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु मामा कंस ने हस्तिनापुर पर हमला कर दिया। कहा जाता है उस समय हस्तिनापुर एक अपराजित राज्य था, क्योंकि उस काल में पितामह भीष्म से बड़ा कोई योद्धा नहीं था। उनकी शक्ति और उनके पास रहे अस्त्र शस्त्र, दिव्यास्त्र, ज्ञान और युद्ध में उनके पराक्रम से देवता भी उनसे डरते थे। किंतु उस तरफ कंस भी कोई कम नहीं था। जो स्वयं बलराम और कृष्ण को चुनौती दे सकता है वो कैसा होगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय जब उसने भयंकर सेना सहित हस्तिनापुर पर हमला कर दिया, तब सवाल यह उठता है कि क्या पितामह भीष्म हस्तिनापुर को कंस की खतरनाक सेना से बचा पाए थे। और दूसरा सवाल यह भी उठता है कि आखिर कौन था भीष्म और कंस में शक्तिशाली योद्धा। वैसे तो हमें भीष्म ही लगते हैं और आप भी यही समझते होंगे, किंतु पूरी कहानी जानोगे तो इससे शायद विपरीत होने वाला है। कई बातें आपको हैरान कर देगी। वैसे हम सभी जानते हैं कि महाभारत काल में एक से एक योद्धा हुए हैं, जिनके पास अनेक अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र का ज्ञान था, जिन्हें परास्त करना देवताओं के लिए भी कठिन माना जाता था। महाभारत के इन योद्धाओं में कई देवताओं के अंश अवतार थे तो कुछ शक्तिशाली राक्षसों के। वैसे तो महाभारत काल में कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले 3 राज्य ऐसे थे, वह कभी भी किसी से पराजित नहीं हुए थे, जिन्हें एक तरह से अपराजित राज्य माना जाता था, जिसमें सबसे पहले था हस्तिनापुर, दूसरा मगध और तीसरा पांचाल शामिल था। उस समय इन 3 राज्यों को स्वयं देवता भी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि उनकी सेना उस समय की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाएं थी। और उन राज्यों में पांचल में ध्रुपद राजा थे, मगध में जरासंध और हस्तिनापुर में भीष्म जैसे महाशक्तिशाली योद्धाओं को राज था, जिन्हें सीधी तरह हराया नहीं जा सकता। चलिए अब जानते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंस ने एकाएक हस्तिनापुर पर हमला कर पितामह भीष्म के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों कर ली। दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब पितामह भीष्म हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर के विवाह योग्य कन्या ढूंढने निकले थे। उन्होंने कई सारे राज्यों में भ्रमण किया, किंतु उन्हें अपने भाई विचित्रवीर के लिए कोई भी उत्तम कन्या नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने कई सेना नायकों को भी कई सारे राज्यों में भेजा। जब कुछ सेनापति आसाम के राजा भगदत्त के महल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगदत्त कोई सिद्धि के लिए कई इंसानों की बलि दे रहा है, जिसमें हस्तिनापुर के कई सारे सैनिक भी शामिल थे। यह देखकर वह सेना नायक शीघ्र ही वहाँ से हस्तिनापुर पहुँचे और उन्होंने सारी बात पितामह भीष्म बताई। यह बात जानकर पितामह भीष्म अत्यंत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने क्रोध में भरकर देवताओं द्वारा प्राप्त एक अमोघ दिव्य बाण निकाला था और उसका भगदत्त पर लक्ष्य साध कर चला दिया था, जो हस्तिनापुर से सीधे जाकर भगदत्त के सीने पर लगता है और वह तुरंत ही मूर्छित हो जाता है। अपने राजा भगदत्त को मूर्छित देख सभी सैनिकों के मन में भय उत्पन्न होता है। उसके राज्य में अफरा तफरी मच जाती है और उस समय बलि के लिए लाए गए सैनिकों को छोड़ दिया जाता है और वो सब अपने राजा को संभालने में लग जाते हैं। लंबे समय तक भगदत्त की मूर्छा नहीं टूटती, तब उनके मित्र कंस को खबर भेजी जाती है और जब इस बात का पता भगदत्त के मित्र कंस को चलता है तब वह अपने मित्र को देखने आते हैं और जब उन्हें इस बात का पता लगता है कि यह सब भीष्म ने किया है, तब वह अपने मित्र का बदला लेने के लिए राक्षसों की बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर कूच करते हैं। और जब वह हस्तिनापुर के करीब पहुंचता है तब वह क्रोध में आकर जोर जोर से गर्जना करता है, जिससे हस्तिनापुर की धरती हिल जाती है। यह सब देखकर पितामह भीष्म अपने महल के सबसे ऊंचे किले में पहुंचे हैं और वो देखते हैं कि कंस अपनी सेना के साथ आए हुए हैं। भीष्म के पास खड़े सेनापति जब अपनी सेना तैयार करने को बोलते हैं तो पितामह भीष्म उन्हें रोक देते हैं और फिर वो अकेले ही रथ पर आरूढ़ होकर कंस की तरफ बढ़ते हैं और अपने शक्तिशाली धनुष की प्रत्यंचा को खींचते ही जिससे बहुत गंभीर ध्वनि निकलती है, जिससे कंस की सेना में भगदौड़ मच जाती है। यह सब देखकर कंस अपने सबसे शक्तिशाली राक्षस सेनापति को भीष्म के सामने युद्ध के लिए भेजते हैं, लेकिन पितामह भीष्म उसे अपने दिव्यास्त्रों से बहुत बुरी तरह चीर डालते हैं। अपने सेनापति का यह हाल देखकर कंस बुरी तरह घबरा जाता है और अपनी पूरी सेना को भीष्म पर हमला करने का आदेश देता है। कंस की विशाल सेना को अपनी ओर आती देख पितामह भीष्म ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करते हैं और उसे चला देते हैं। उस महाघोर ब्रह्मास्त्र से भीषण आग उत्पन्न होती है, आकाश से उल्काएं गिरने लगती है, जिससे कंस की सेना बुरी तरह झुलसकर परास्त हो भागने लगती है और वो भी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है। अपनी सेना को इस तरह भागते देख डरा हुआ कंस अपना सबसे शक्तिशाली मायावी अस्त्र भीष्म की ओर चला देता है, जिससे आहत होकर भीष्म जी का रथ नष्ट हो जाता है। और फिर यह देखकर कंस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि बस इतना ही बल है, तुम में इतना बल तो हमारे घोड़े में है। यह सुनकर भीष्म को अत्यधिक क्रोध आ जाता है और वह महारुद्रास्त्र का आवाहन करते हैं। उस महाघोर अस्त्र के प्रकट होते ही धरती डोलने लगती है
प्रचंड वायु चलने लगती है, सृष्टि कांपने लगती है। जैसे ही वह अपने धनुष से कंस पर महारुद्रास्त्र छोड़ने वाले होते हैं, तभी एक आकाशवाणी होती है और पितामह भीष्म से कहती है, कंस का अंत किसी और के हाथों निश्चित है, आप अपने इस प्रचंड अस्त्र का प्रयोग न करें, अन्यथा यह अस्त्र कंस के साथ साथ पृथ्वी पर भी महाविनाश ला सकती है। देवों के द्वारा प्रार्थना करने पर भीष्म कंस को छोड़ देते हैं और कंस भी अपनी पराजय स्वीकार कर भाग जाता है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि पितामह भीष्म कितने शक्तिशाली योद्धा थे। महाभारत के समय की ऐसी कई कहानियां छिपी है, जिन्हें जानने के लिए अभी तक यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए। धन्यवाद।